श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन की भस्म में कितनी चमत्कारी शक्ति होती है, इसका प्रयोग करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। भक्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से हमें क्या लाभ होगा। भक्तों, 700 वर्षों बाद होलिका दहन पर इतने शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार 9 शुभ संयोग बन रहे हैं। लक्ष्मी सर्वार्थी सिद्धि योग, शश योग, महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, उभयचरी योग, अमला योग, सरल योग और भक्तों केदार योग, जो हम सभी के जीवन में बहुत ही फलदायी रहेंगे। हम सभी को इन योगों का खास फल प्राप्त होगा। होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भक्तों 24 मार्च रात 11:13 से रात 12:27 तक रहेगा। भक्तों, होलिका दहन की राख बहुत ही काम की होती है। यह हम सब के लिए बहुत ही चमत्कारी शक्ति होती है। भक्तों, इसका प्रयोग हम सभी को अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन की राख का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए, इसका प्रयोग करने से बिल्कुल भी ना चूकें। वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, होली का त्यौहार रंगों और खुशियों का उत्सव माना जाता है। भक्तों, रंग उत्सव के एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के राख के कुछ उपाय यदि किए जाएं तो व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से पूरे वर्ष सुरक्षा प्राप्त होती है। पूरे वर्ष मनुष्य नकारात्मक शक्ति और शत्रुओं से बचा रहता है। भक्तों, ध्यान से सुने, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, होलिका की भस्म, होली की राख चमत्कारी होती है। होलिका दहन की राख में चमत्कारी शक्ति होती है, जिसका प्रयोग करके हम वातावरण में हमारे आसपास व्याप्त नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि हम होलिका दहन की राख का प्रयोग सही ढंग से करते हैं। होली की अग्नि की दहन करने के बाद भक्तों, इसमें बैक्टीरिया एवं रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। इसी कारण होली की परिक्रमा एवं होली के भस्म का प्रयोग अति महत्वपूर्ण बताया गया है। होली पूजन एवं होलिका दहन के बाद होली की भस्म, होली की राख अपने घर अवश्य लानी चाहिए। यह हमारी परंपरा भी है, क्योंकि होलिका दहन के बाद होली की राख घर में अवश्य ही आती है। ऐसा माना जाता है घर में इसे रखने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाती हैं। वर्ष भर के लिए हमारा घर सुरक्षित हो जाता है। कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हमारे घर में होलिका दहन की राख रखी रहती है। भक्तों, होलिका की अग्नि एवं भस्म, इसके कई प्रयोग हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। इसके कई प्रयोगों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। होलिका की भस्म घर लेकर आएं,
पुरुष इसे मस्तक पर और महिलाएं इसे घर पर अवश्य लगाएं। इससे हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। होली का पूजन करने के बाद होली भस्म शरीर पर धारण करें। भक्तों, इस भस्म को शरीर पर धारण करने से बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्स त्वं पाहि मां देवी भूति भूति प्रतिपदा भव। सभी लोग जानते हैं भक्त प्रहलाद को शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति ने बचाया। देवी हस्तक्षेप से होलिका जल गई, जबकि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। सकारात्मकता के आगे नकारात्मकता परास्त हुई। हर युग में भक्तों, अधर्म की हार होती है और धर्म की विजय होती है। होलिका दहन से भी यही संकेत मिलता है किस तरह बुराई हारी और अच्छाई की विजय हुई। भक्तों, यदि आप शत्रुओं से घिर गए और आपके कार्यों में नित्य कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न होता रहता है, कोई न कोई बाधा आती रहती है, ऐसे समय में होलिका दहन के समय आप जो भी राख लेकर आते हैं, यदि वो राख आप लगा लेते हैं, यदि अपने घर में रख लेते हैं, तो आपको शत्रु बाधा परेशान नहीं करेगी। आपके जीवन में शत्रु व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। आपके कार्यों में अनावश्यक बाधा डालने वाले विरोधी आपसे दूर चले जाएंगे। यदि आपको शत्रुओं से या विरोधियों से कोई खतरा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी से आपको कोई खतरा है, तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी सी भस्म आप अपने घर अवश्य ले आएं। उस भस्म में थोड़ी राई डालकर, नमक डालकर, उसे चांदी की ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ फिर आपको परेशान नहीं करेंगी। यदि आप होलिका दहन की राख का प्रयोग करते हैं, वर्ष भर के लिए सुरक्षा हेतु परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नापकर होली में डालें। ऐसा करने से भक्तों, घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी अनावश्यक दुर्घटना या कुछ भी आपके घर के किसी भी सदस्य को परेशान नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति का आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोग पीड़ा परेशान नहीं करेगी। ये साधारण से उपाय यदि आप होलिका दहन के समय करते हैं, होलिका दहन की राख का प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। कोई भी नकारात्मक बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। भक्तों, होलिका दहन के समय उस जगह पर अवश्य उपस्थित रहें। अगर किसी कारणवश रात में होली जलते वक्त आप शामिल नहीं हो पाए, तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जलती हुई होलिका के निकट जाकर कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करें। इससे ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं आप। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आप होलिका दहन की 9 परिक्रमा करें। 9 परिक्रमा करने से अनंत फलदायी माना जाता है। यदि आप होलिका दहन की 9 परिक्रमा करते हैं, तो यह परिक्रमा अनंत फल देने वाली मानी जाती हैं। इससे ग्रह शांत होते हैं। ग्रहों से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है, तो उससे आपको अवश्य निजात मिल जाएगी। होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। होली के दिन घर आने वाले मेहमानों को यदि आप सौंफ और मिश्री खिलाते हैं, तो इससे बुध, चंद्रमा
और शुक्र ग्रह को बल मिलता है, आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक भक्तों को अवश्य शेयर करें। भक्तों, ज्ञान बांटने का भी पुण्य फल हम सभी को प्राप्त होता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।